तो हम अब एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कह रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें बताना है कि जो आपका एच है, रैशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो हमने अभी तक थ्योरम पढ़ी थी, उन थ्योरम से हमें क्या पता चला था कि जब रैशनल जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब जो q है अगर 2n इंटू 5m है ना, जब q 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, मतलब या तो अगर q 2n है या सिर्फ 5m है या दोनों है 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, तब वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और जब वो इस फॉर्म में नहीं होगा तब उसका जो एक्सपेंशन होगा ना वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, जो भी हमें वैल्यूज़ दी होगी, जो भी हमें नंबर्स दिए होंगे, उसके क्यू का फैक्टर निकालना और देखना अगर वो इसका फैक्टर होगा, फैक्टर इस फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो हम एक एक करके करते हैं पार्ट इसका। पहला पार्ट क्या है इसका, 3/13/3125, ठीक है। इसका क्यू क्या है, ये है, इसके फैक्टर निकाल लो 3125 के फैक्टर। तो ये लास्ट में 5 है, 5 से डिविजल होगा, ये 5 6 जा 30 2 5, ठीक है। फिर से 5 से 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 जा, फिर से 5 से 5 0 10 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो क्या फैक्टर आ रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको 13/2 की पावर 5 लिख 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, है ना। मैंने क्या बोला, जब q जो होगा या तो 2 की पावर n की फॉर्म में है या तो सिर्फ 5 की पावर n की फॉर्म में या दोनों की फॉर्म में है, तब वो टर्मिनेटिंग हो। तो यहाँ 5 की फॉर्म में आ रहा है ना, 5 की पावर में आ रहा है q, तो ये जो डिजिट है, ये पूरी डिजिट ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड है 17/18, ठीक है। तो 17/8 का फैक्टर्स तो आपको पता है ये क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम इसको सकते हैं 17 2 की पावर क्यूब, तो ये भी 2 की फॉर्म में है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। या तो सिर्फ 2 की फॉर्म में हो, या तो सिर्फ 5 के फॉर्म में, या सिर्फ 2 इंटू 5 की पावर के फॉर्म में हो। इन्हीं फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या इसका, 64 455। तो 64 455 का निकालो फैक्टर, क्यू के फैक्टर निकालो। 5 से होगा ये 9 1, 7 से होगा ये 1 3 और 13 से होगा ये, है ना। एलसीएम निकालना तो मैंने सिखाया था पहले की वीडियोस में भी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले की वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 64 है। 64 को भी हम कैसे ले सकते हैं, 64 के भी फैक्टर निकाल लो। 64 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं इसके फैक्टर 2 की पावर 6 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। हमने क्या बोलता है, इसका क्यू निकालो। क्यू देखो, अब यहाँ जो क्यू है वो 5 की फॉर्म में तो है, लेकिन इसके साथ ये सब भी है। मैंने क्या बोलता है, या तो सिर्फ 5 की फॉर्म में हो, या तो सिर्फ 2 की फॉर्म में हो, या तो सिर्फ 5 की फॉर्म में, या तो सिर्फ 2 की फॉर्म में हो, या सिर्फ 2 इंटू 5 की फॉर्म में हो, और कोई एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। आया समझे। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 15/600। मैंने क्या बोलता कैसे चलता है, सिंपल सा, क्यू जो है इसके फैक्टर निकाल लो। 1600 के फैक्टर निकालो भाई। 2 से होगा 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 से ही होगा दोबारा 0 0, 2 1 जा 0 0, 2 5 जा 0, 2 2 जा 1, 2 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। तो क्या फैक्टर आ रहे हैं 1600 के, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। इसको 2 बार लिख सकते हैं, है ना। और ये जो 15 है इसको हम, इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5 होंगे, है ना। तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो नीचे क्या फैक्टर आ रहे हैं,
3/2 इंटू 5 तो जो q है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में है ना, 2n इंटू 5m के फॉर्म में है। देयरफॉर ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका 5th पार्ट करते हैं। 29/343, 29/343 का निकालो। 343 का क्या होगा, 2 से तो होगा नहीं है, 6 7 8 9 10, 3 से भी नहीं होगा, ये 7 से होगा। 7 4 9, 7 7 जा 7 1 जा, कितना आ रहा है, 7 का क्यूब आ रहा है। ये क्या है, नहीं है ना 2m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। आई समझ में। 6 पार्ट देखते हैं इसका। 6 है 23, 2^3, 5^2। ये तो क्वेश्चन में देखो 2^m, 2^n, 5^n के फॉर्म में है ना। जब q इसी फॉर्म में, मतलब ये टर्मिनेटिंग ही है, टर्मिनेटिंग, सिंपल। 7th देखो 129, 2^2, 5^7, 7^5। यहाँ 2 और 5 के फॉर्म में है, बट 7 की फॉर्म में भी है। मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो सिर्फ, या सिर्फ दोनों के फॉर्म में हो, मतलब 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो, बट यहाँ 7 भी है, तो ये नहीं होगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग। ठीक है, 8th पार्ट देखते हैं इसका। 8th पार्ट क्या है इसका, 8th पार्ट है इसका 6/15। तो 6 के निकालना चाहो निकालो, नहीं भी निकालो तो उससे मतलब नहीं, बट निकालते हैं। 6 के क्या है, 2 इंटू 3, नीचे क्या आ रहा है 15 इंटू 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 5 ही तो होते हैं, तो 3 से 3 कटा, तो ये अब क्या है 2/5 है ना, अभी भी 5 के फॉर्म में, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका देखते हैं अब 9th पार्ट 35/50। ठीक है, तो 35 क्या होता है, इसके फैक्टर होंगे 5 इंटू 7, है ना। 50 के निकाल लो, 50 के निकाल के दिखाना पड़ेगा, चलो दिखा देता हूँ। 2 2 जा 1 25, 5 5 जा 5 1 जा, कितना है 2^1 एंड 5 इंटू 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना। तो कितना हुआ 7/2^1 इंटू 5^1। अभी भी ये 2^n इंटू 5^n के फॉर्म में है, मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जो p दोनों के फैक्टर निकाल के ना देखना होता है, और फिर माइनस करके जो लास्ट में नीचे फॉर्म होती है ना, वो होनी चाहिए 2^n इंटू 5^n के फॉर्म। ठीक है, 10th 77/210, 210 के निकालो फैक्टर्स, क्या आएंगे 2 105, 3 3 3 9, 3 5 15, 5 7 जा एंड 7 1 जा, और 77 के क्या फैक्टर आएंगे, 7 इंटू 11 ही आएगा, और कुछ तो नहीं हो सकता। इसके क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना, तो 7 से 7 कट गया। अभी भी ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में तो है, बट यहाँ 3 भी है, जो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, है ना, रिपीटिंग हो गया। ठीक है, आया समझ में। अब ना क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं, चलो पहले। तो ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कह रहा है कि जो हमने क्वेश्चन 1 में ढूंढा था ना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये कह रहा है उनमें से जो भी टर्मिनेटिंग निकले थे ना, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कर दिखाओ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं पहले करने से पहले बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करेंगे हम, जो भी हम पे p/q था ना, उसमें जैसे हमें जो भी हम पे उसका एलसीएम आएगा अपॉन में जो भी आएगा, उसमें 2^n इंटू 5^n को ना इक्वल नंबर में कर देंगे। मतलब मान लो कहीं सिर्फ अपॉन में 2^2 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल करने के लिए 5^2 को ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ
होनी चाहिए टू की पावर n और m जो पॉजिटिव इंटीजर ना वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो करते हैं अब। तो ये देखो मैंने जब कराया था इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था ना वो टर्मिनेटिंग आया था, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड, और भी पार्ट है लेकिन मैं लाइन वाइज कराता हूँ। पहला पार्ट आया था टर्मिनेटिंग, तो फर्स्ट पार्ट क्या था इसका 13/3125, तो उसमें हमने क्या निकाला था 13, और 3125 का हमने क्या निकाला था, क्या फैक्टर आए थे 5 की पावर 5। अब मैंने क्या बोला कि इसमें वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, 2 की पावर भी सेम होनी चाहिए, 5 की पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ 5 की पावर 5 है तो यहाँ 2 की पावर 5 भी आना चाहिए था। तो हम उसको आने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 5 को। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 32/5 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। तो 13 इंटू 32 होता है हमारा 416, है ना। और ये कितना हो जाए 5 2 10, तो ये 10 की पावर 5 कितना हो जाए 1 2 3 4 5, 3 यहाँ थे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.416, है ना। मैं गलती बोल रहा हूँ, 406 को जब इससे करोगे 10 की पावर 5 से, तो आंसर आएगा हमारा 0.00416, ठीक है। हमारा आ गया एक्सपेंशन। तो बस यही करना है कि अपॉन में जो भी दिया है ना उतना ही 2 की भी पावर इक्वल नंबर में कर देनी है। मतलब अगर सिर्फ 5 की पावर n दिया है तो हमें उसमें इक्वल नंबर ऑफ 2 की पावर m भी करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ 2 की पावर m दिया है तो 5 की पावर भी, मतलब m और n को इक्वल करना है हमें, ठीक है। इन शॉर्ट सेकंड पार्ट क्या था इसका 17/18, तो इसका जाएगा 17/2 की पावर क्यूब आया था। अब यहाँ देखो 2 की पावर 3 है, 5 की भी उतनी होनी चाहिए जितनी 2 की पावर है, तो 3 होनी चाहिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो नीचे तो आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3, और ऊपर आ जाएगा 17 इंटू 125, ये कितना होगा 2125, मल्टीप्लाई करके देख लेना आ जाएगा तुम समझ में, 2 5 से 10 की पावर क्यूब, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2.125, आए समझ में। और कौन से टर्मिनेटिंग थे 1 एंड 2 थे टर्मिनेटिंग, है ना। और हमारे थे टर्मिनेटिंग था हमारा, ये देखो 2 के बाद आपका 3 नहीं था, 4 था एंड 6 था, ठीक है, और 8 था, 4 था 6 था 8 था। तो देखते हैं क्या क्या थे इसमें। फोर्थ क्या था हमारा, फोर्थ था 1500, 15/1600, 15/1600। तो 15 का क्या करा था मैंने, 15 को 15 रहने दो, 1600 का क्या पावर आया था 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 आई थी, है ना। मैंने क्या बोलता m और n इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ जो हमारा n क्या है 6, यहाँ क्या है n 2 है, तो और कितने होने चाहिए थे 4 और होने चाहिए, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 6, है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, हो गया ये 9375 अपॉन में 6 लगा लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 0.00937 आया ना। अब मैंने बोला फोर्थ के अलावा और कौन सा था क्वेश्चन नंबर 6 में टर्मिनेटिंग, हमारा 6 था, तो 6 को करो, 6 क्या था 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 था। अब ये तो क्वेश्चन में देखो 2 की पावर 3 दिया है, n आपका 3 दिया है, m 2 है, मैंने क्या बोलता है n और m को इक्वल करना है, तो यहाँ 5 एक और होना चाहिए ना बराबर करने के लिए, तो ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया है 23 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3, तो 23 इंटू 5 कितना होता है आपका 115, 3 5 से 15, 1 2 5 से 10 11, और ये क्या हो गया 10 की पावर क्यूब ना, तो 1 2 3, तो ये आ गया 0.115 आ गया ना आंसर, है ना। 6 के अलावा हमारा था आपका, ये देखो 6 के अलावा 8 था टर्मिनेटिंग था ना 6/15, तो 6/15 करते हैं, 6/15 है, 6 क्या होगा 2 इंटू 3, और 15 क्या होता है 3 5 सा 15, 3 से 3 कैंसिल करो, आया 2 की पावर 5। अब यहाँ देखो 5 की पावर 1 है और 2 नहीं है, तो 2 भी होना चाहिए इक्वल नंबर की पावर में, 2 की पावर 1 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो 5 और 2 आया, तो 5 की पावर 2 में कितना आ जाए, ये आ जाए आपका 0.4, ठीक है 0.4,
आ जाए ना टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। और क्या था हमारा, और जब हमने देखा था 8th के अलावा हमारा 9th भी था जो टर्मिनेटिंग था। 9th में क्या था, 9th था हमारा 35/50। तो हमने इसको क्या लिखा था, 35 को हमने 5 × 7 लिखा था और 50 को हमने 5 × 2 लिखा था, है ना। तो 5 से 5 कट गया। अब यहाँ 5 की पावर क्या है 1, 2 की पावर क्या है 1, दोनों की इक्वल नंबर ऑफ पावर है, मतलब हमें कुछ और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने क्या बोलता है n और m इक्वल होनी चाहिए, पावर से इक्वल होनी चाहिए 5 और 2 की, वो है यहाँ। तो फिर ये कितना हो जाएगा 7/5 2 जा 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.7। तो हमने सारी वैल्यू जितने भी रैशनल नंबर थे सबकी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन लिख दिया है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का। तो हम एक्सरसाइज 1.4 का, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि जो हमें ना 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, उसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। और हमें बोला है अगर ये रैशनल नंबर है या नहीं है ये बताओ। और अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जान सकते हो, मतलब इसके फैक्टर्स कैसे होंगे आपको वो बताना है, ठीक है। तो मैं इसको करने से पहले ना कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए ना तो इस क्वेश्चन को मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे आंसर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली रैशनल नंबर होता है एक होता है इर्रेशनल नंबर, है ना। जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो हमारे या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। या तो एक टाइम के बाद बंद हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएगा, जैसे 0.3, है ना। और वरना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ बट रिपीट होता रहेगा। और इरेशनल नंबर वो नंबर हो जाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी बंद ख़त्म नहीं होते और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। उसके नंबर्स ना रिपीट भी नहीं हो रहे होते, जैसे 0.1 2 3 4 डॉट 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 मतलब ये चलता ही जा रहा है और कोई रिपीटिशन नहीं है। यहाँ तो मैंने बोलता रिपीटिशन है, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ना वो जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना तो ये रैशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होते हैं। जो टर्मिनेटिंग होते हैं उसके जो q होता है ना वो हमेशा 2n × 5m के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना उसमें ना जो q होता है आपका p/q होता है वो 2n × 5m के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। इसमें इस फॉर्म में होता है टर्मिनेटिंग में, इसमें नहीं होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि एक रैशनल होता है इर्रेशनल होता है। रैशनल के अंदर टर्मिनेटिंग आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं। इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आते हैं। और क्या है टर्मिनेटिंग जो होता है तो उसमें जो p/q होता है ना, जो q होता है वो 2n × 5n के फॉर्म में होता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक नंबर दिया है, बताओ ये रैशनल है या रैशनल है। और अगर ये रैशनल है तो आप इसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हो, ठीक है, q के फैक्टराइजेशन के बारे में क्या कह सकते हो। तो पहला पार्ट इसका दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो इसका आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये टर्मिनेट हो रहा है 9 पे, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है मतलब ये रैशनल नंबर तो है, ये रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हमने इस क्वेश्चन में बोला अगर ये रैशनल है तो बताओ कि इसका q का फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर। तो मैंने क्या बोला अगर रैशनल है और टर्मिनेटिंग है तो जो इसके q के फैक्टर होंगे ना p/q के q के फैक्टर होंगे वो 2n × 5m के फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका 0.1201120012000120000 डॉट 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 डॉट। तो ये जो है ना ही ये ख़त्म हो रहा है कभी, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, है ना, और ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब होता है, जब वो इर्रेशनल होता है, ठीक है। तो अब ये जब इर्रेशनल है तो इसके q के बारे में तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में q तब पूछा जब वो रैशनल हो, तो ये तो इर्रेशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसका थर्ड पार्ट क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार।
ये जो बार होता है ये बताता है कि ये जो सारे नंबर है ना इसके बाद रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मैंने क्या बोलता अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है मतलब ये रैशनल नंबर है ना, ठीक है भाई ये रैशनल नंबर तो है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं होते, इस फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, हो गया ना तीनों पार्ट। तो बेसिकली बस ये याद रखो और तुम्हें समझ में आ जाएगा। रैशनल कौन से होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग है अगर तो जो क्यू होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा, और इररेशनल है तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो 1.4 हो गई। तो इसके बाद हमारा चैप्टर 1 पूरा NCERT बाय NCERT फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद आप एक बार खुद भी ये क्वेश्चन ट्राई करो, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ।